ऋषा भट्ट। वेलकम टू फौजी फैमिली और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इतनी बारिश हुई है, आप देख सकते हो बाहर पूरा ग्रीन ग्रीन है। देखिए पूरा ग्रीन है और सड़कें एकदम गीली हुई हैं, भीगी भीगी सड़कें हैं। देखिए नीचे बात कर रहे हैं, सब मेरे एरिया के हैं और जो ज़्यादा हाथ हिला हिला के बात कर रहे हैं ना वही है मेरे लैंडलॉर्ड। एक तो ब्लैक में है वो नहीं, और एक बेबी को लिए वो भी नहीं। उनके अलावा जो है ना वही है मेरे लैंडलॉर्ड, वो भी एयरपोर्ट से रिटायर्ड है। सड़कें देखिए कैसी भीगी भीगी सी सड़कें हैं। ना सुंदर लग रहा है ना। ये जो काउज हैं, ये आपको पता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे ना हमको प्योर दूध मिलता है और हर जगह ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ये फैसिलिटी हर किसी को मिल नहीं पाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो पैकेट का ही दूध पी लेते हैं ना। बट उनकी पोस्टिंग सबसे पहले जैसलमेर थी और जैसलमेर के बाद उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ हुई। चंडीगढ़ में मतलब हम लोग की शादी हुई, उसके बाद मैं चंडीगढ़ गई। फिर चंडीगढ़ के बाद उनकी पोस्टिंग चेन्नई हुई, तो मैं चेन्नई भी गई और चेन्नई के बाद नागपुर आई। तो मेरा टॉपिक ये था कि चंडीगढ़ में मतलब मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में रही और चंडीगढ़ में आप प्योर दूध मिलता था। वहाँ पे एक भैया थे, वो आते थे घर पे और घर पे आके दूध देते थे और एकदम प्योर दूध, मतलब अच्छी मोटी मलाई आती थी। और टचवुड अभी तक वही सेम चीज़ है। और चेन्नई में भी सेम वैसी एक थे, वहाँ पे अन्ना अन्ना बोला जाता है ना भैया को। वहाँ पे एक अन्ना थे, वो आके देते थे दूध घर पे, तो वो भी बहुत अच्छा देते थे। तो मैं तो यहाँ पे कोई घर तो आके नहीं देता, हमें जाना पड़ता है लेने के लिए। थोड़ा सा ही है, मतलब 700 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं यहाँ पे, कभी मैं चली जाती हूँ, तो हम लोग जाके से दूध ले आते हैं। और जब बारिश होती है तब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वैसे मेरे हस्बैंड की इलेक्ट्रिक साइकिल है उनके पास, तो फिर उसी से चले जाते हैं, कभी चला के, नहीं तो कभी इलेक्ट्रिक मोड पे जैसी वैसे जितना मन है। वैसे 700 मीटर्स है, कुछ खास ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, चला के जाते हैं, ज़्यादा अच्छा फिटनेस बनती है। मैक्सिमम वही साइकिल से जाती है, मैं तो वॉकिंग करके जाती हूँ। फ्रेंड्स, कल मेरी बेटियों ने ना मेरे सर में तेल लगा दिया था रात को। और पता है मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसका नाम जेनी है। कल जेनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे देखिए कल उसने ना व्लॉगिंग की थी, वो निविया का एक लोशन दिखा के। देखिए दोस्तों, ऐसे क्रीम लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो मैं आपको पोस्ट करूँगी, तब आप मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा कि जेनी ने कैसे कल निविया का रिव्यू दिया है आपको। और उसके बाद ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत तेज़ बुखार था। सिर्फ हाथ और पैर ठंड, मतलब नॉर्मल थे, ठंडे नहीं नॉर्मल थे, लेकिन सर सीना पीठ बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा। और मैं मतलब टेम्परेचर नहीं ले पाई कितना था, बट मैं इतना ज़्यादा डर, गर्माहट देख के इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। दवा आती है CALPOL, कालपोल, बच्चों के लिए होती है, एंटी पायरेटिक। तो मैंने वो दवा दी मेरी बेटी को, तो फिर वो खैर उसका बुखार उतर गया। बट कल से 3 बार दवा दे चुकी हूँ। मतलब पहले सबसे पहले तो दोपहर को वो ठीक थी, फिर उसके बाद उसको बुखार चढ़ा, तो फिर मैंने दोपहर में उसको दिया दवा, दूध में खाना खिलाया, उसके बाद उसको दवा दी। फिर उसके बाद वो सो गई और उठी लगभग 5 बजे, मतलब नहाई भी नहीं थी, 5 बजे उठी। फिर 5 बजे उठने के बाद मैंने सोचा पहले उसको कुछ खिलाती हूँ मैं, तो मैंने सैरेलैक उसको खिलाया। तो जैसे ही सैरेलैक खिलाया, उसने पूरा सैरेलैक निकाल दिया, एकदम गरम गरम, मतलब जो उसके पेट से निकला ना एकदम गरम था। और जबकि मैंने उसको बहुत गर्म नहीं दिया था, गुनगुना दिया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसके पेट में, क्या था मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा ना दूध पिला रही थी मैं ग्लास में। जैसे एक साथ तो पूरा ग्लास दे नहीं सकते, छोटी ना गिरा सकती, तो मैं क्या
लेती हूँ ना, स्टील के गिलास में हाफ गिलास दूध ले लेती हूँ और फिर उसको छोटा वाला जो ग्लास नहीं होता, गिलसिया जिसको बोलते हैं बच्चों के लिए, उसमें ना इतना 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 दूध उसको पकड़ा देती हूँ। क्योंकि उसका उस छोटे बच्चों का क्या होता है ना, उनको अपने हाथ से ही दूध पीना होता है। उनको ये नहीं है कि अरे मम्मा पिला दे, डैडा पिला दे, मतलब पापा पिला दे, मम्मा पिला दे, नहीं, उनको जो भी है अपने हाथ से चाहिए। छोटे बच्चों का तो खास करके होता है। तो सेम मेरी बेटी का भी वही है। तो मैंने उसको दे दिया, वो थोड़ा पिया उसने, बट उसका मन नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, और ऐसे तो बहुत शैतानी करती है, बट कल बहुत ज़्यादा डल थी। और पता है, ऐसे तो आप पूरे टाइम चिल्लाते रहते हो, जैसे आपके बच्चे शैतानी करते ना, मेरी दोनों बेटियाँ इतनी शैतान मस्ती, ये वो, पूरे घर में इधर से उधर भागेंगी, दौड़े। ये वाला जो बेड है ना, ये वाले बेड के ऊपर जंप करेंगी, जंप करके ये वाले बेड से जंप करके भागेगी। ये किचन है इस साइड, तो किचन की तरफ फिर वापस आएगी, मतलब ऐसे ही इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब बहुत 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 शैतानी करती। तो कल वो इतनी डल थी, तो मैं उसको कह रही हूँ यार जेनी वो थोड़ी शैतानी कर, लेकिन वो बेचारी बहुत डल थी। कल मुझे बहुत दुख हो रहा था उसको देख देख के, बहुत तरस आ रहा था कि यार भगवान प्लीज़ जो परेशानियाँ आप हम लोगों के साथ डाला करो, बड़ों के साथ डाला करो, बट बच्चों को ये सब में इन्वॉल्व मत किया करिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं ना, उनको तो पता भी नहीं होता है तबीयत ख़राब का मतलब क्या होता है। वो खैर बहुत कल रोई भी, क्योंकि तबीयत नहीं अच्छी लग रही थी, चिड़चिड़ा रही थी, रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वो बच्चे पीछे पड़ गए कि मम्मा मुझे आपके सर में तेल लगाना है, तेल लगाना। तो मैंने पहले जेनी के सर में लगाया, क्योंकि उसको सुलाना था, तो थोड़ा सा ऐसे तेल लगा के ऐसे ऐसे नहीं करते हैं सर में, मालिश करूँगी, मसाज करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक्चुअली में उसको ना ब्यूटी पार्लर सेटअप करने का बहुत मन करता है, तो वो कुछ ना घर में कुछ भी जो उसको समझ में आता है ना, वो ले लेती है और उसी से ही ना वो ब्यूटी पार्लर सेटअप कर देती है। मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी। अब जैसे लैपटॉप की स्क्रीन साफ़ करने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक स्प्रे मंगाया था, तो वो ख़त्म हो गया, तो खाली बॉटल है, बस उसी को ले लेती कि आपके बाल में स्प्रे करूँगी। और उसका जो बारबी का कोम है उससे बाल बनाएगी, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ उसके टॉय से रिलेटेड कुछ ना कुछ ले लेगी। उसकी मसाज करती है, कभी कुछ करती है, तो उसको बहुत शौक है। तो मैंने कहा चलो अच्छा कर लो। तो मेरी छोटी वाली, बड़ी वाली ने किया, तो बड़ी वाली के साथ छोटी वाली ने भी बोला मम्मा मुझे भी मसाज करनी। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ये थोड़ी सी एक्टिव हो रही है। तो फिर जेनी ने भी मसाज की और ईशानी ने भी मेरे सर में पूरा तेल लगा दिया। देखिए देखिए पूरा तेल लगा दिया मेरे सर में। सुबह से मुझे लग रहा था कि आज थर्सडे है, ठीक है, और अभी शाम को मुझे पता चला कि आज वेडनेसडे है। बता, और आज थर्सडे है, आज तो मेरे को धोना भी नहीं है। अच्छी खबर है कि आज मेरी काम वाली आएगी आएगी आएगी। और कल मैंने ही सब किया, मैंने आपको दिखाया, झाड़ू पोछा सब मैंने किया। बर्तन तो मैं नहीं धुलवाती, बर्तन मैं खुद धोती हूँ। उसका रीज़न ये है ना कि पहली चीज़ तो कोविड है। वैसे आप बोलोगे क्या झाड़ू पोछे में कोविड नहीं है क्या? है, लेकिन वो ना हमेशा अपने फेस पे ना कपड़ा बांध के रखती है, मतलब दुपट्टा बांध के रखती है और कवर करके रखती है, तो थोड़ा सा रस कम रहता है और बातें बहुत कम ही होती है हमारी। और बर्तन धुलने में क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बर्तन से, और वो बर्तन में हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ। और मुझे पता है, मेरी जो लैंडलॉर्ड है ना, मुझे बोलती है यार तुम इतनी यंग हो, तुम्हें करना चाहिए झाड़ू पोछा, बट मुझे ना सिर्फ एक ही झाड़ू पोछे में ना बहुत आलस आता है, बहुत आलस आता है। सिर्फ एक आलस ऐसा है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा आता है। बाकी तो मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए वो आती है झाड़ू पोछा करने, तो अब वो ये तो नहीं ना कि कुछ और डस्टिंग कर रही है, या फिर बेड से ही कर रही है, या बेड झाड़ रही है, या फिर क्या बेडशीट लगा रही है, या कुछ और कर रही है। ऊपर ऊपर का सब मुझे ही करना पड़ता है। मेन सिर्फ वो झाड़ू पोछा करती है और तो कुछ नहीं। तो करना तो 50% मुझे ही पड़ता है, लेकिन वो जो मेन जो झाड़ू पोछा है ना, वही मुझे खल जाता है। या तो ऐसा है कि मुझे कोई ऊपर का पूरा मेंटेन करके दे दे, झाड़ के जैसा मुझे चाहिए सब करके दे दे, और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना हो तो एक बार लगा लूँगी। बट पता है मेरी छोटी वाली क्या करेगी, वो जो वो होती है ना जिसमें पोछा लगाते हैं, वो वाली बकेट में जाके बैठ जाती है। अब तो खैर नहीं बैठती है, पहले थोड़ी और छोटी थी तब, तो वो पानी की तो दीवानी है।
तो वो ना वही बकेट में जाके बैठ जाया करती थी, परेशानी होती थी। तो फिर मैंने ना तभी फिर मेड लगा दी थी, क्योंकि मैंने सोचा उसको तो मैं संभाल लूँगी और मेड काम कर लेगी। तो फिर तब से वो लगी हुई है, तो लगी हुई है। तो अब मुझे भी आदत हो गई है उसकी। खैर अभी 2 दिन आई नहीं थी। पहले दिन तो पता ही नहीं था कि वो आएंगी नहीं, तो पहले दिन तो कुछ भी मैंने किया नहीं था, ऐसे ही था घर। क्योंकि वो 12 के अराउंड आती हैं, ठीक। और मैंने फिर उनके घर, वो फ़ोन लेके नहीं चलते हैं, उनके घर पे उनकी बेटी के पास होता है फ़ोन। तो मैंने 1 बजे फ़ोन किया, मैंने पूछा कि आज आई नहीं? तो बोले अरे मम्मी ना वैक्सीन लेने गई हैं, सुबह 5 बजे से ही गई हैं। मैंने कहा अरे कल बताया भी नहीं। तो बोले हाँ वो ना मम्मी को मैसेज आ गया तो आज सुबह चली गई थी। तो फिर मैं क्या बोलती, वैक्सीन के लिए गई। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर शाम को फिर अगेन कॉल आया। फिर जो मतलब जो मेरी मेड है उन्होंने खुद ही कॉल किया, और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि दीदी मैं आज भी नहीं आ पाई हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं वैक्सीन लेने गई थी, और मैं कल भी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं रेस्ट करूँगी और मैं फिर परसों आऊँगी, मतलब आज। डे बिफोर यस्टरडे की बात है। तो उसने कहा था कि डे आफ्टर टुमारो आऊँगी, मतलब आ जाएगी वो। तो चलो आज मेरी ये टेंशन तो ख़त्म है। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। Looking back, 1, 2, and 3 seconds. Breathe out. In, slowly. And we'll do the same thing. Sit back. Hold your muscles. And start 1, 2, 3 start. Same thing. Sit back. Make a circle. Clockwise. 1, 2. Take circle. 3, 4, 5. Reverse. 1, 2. Touch the floor. Back. So. Now let's bring that chair. Chair. Ready. We'll first do this. Sit up. Stand. The hand distance. Hold it. Breathe in. Breathe out. Slowly. And your head has to be between your hands. And stay there for 15 seconds. Let's start. So keep one hand distance. Hold it. Hand between your hands. And stay there. Stretch. And just stay there. You should feel stretch towards your root muscle, tailbone, and shoulder. Back has to be straight. Back needs to be straight. Don't bend your back at any point. So let's start. Same thing what we just did. Start. Hold it from the back. Now use your hip movements to go back. Stretch. 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 And now this time we go bend yourself a little down. Okay. So you should feel good stretch in your head. Come back. One more time. So you can look at what I'm talking about. Right? This time we have a holding chair. We're going back, and then now my head is not between our my. Go back, and then your head like this. And try to sit down as much as possible, but you have to hold it. Hold your chair from the top. Come back. Come back. We'll do one more time. Same thing. Hold your chair. Go back. Go back. Go back. And have your rest your head on the chair. Sit. And try to sit down without leaving your hands on the top. Go back. Now, let's change. Now our elbows. So we are holding now like this. So it's like half hand on the chair. And same thing we're going to do. Same thing.
Like this. So instead of holding from the top, now we are holding gently, and then we are trying to sit down as much as possible without bending our elbows, and into the straight and sit down as much as possible. Then come back close to that. When you have a move back and forth. Let's start. Same thing. Hold your chest. Go back. Go back. Go back and sit down without bending your elbows. Sit down and elbow back and touch. Then sit down so that you get a nice touch in your shoulder. On the shoulder. All exercises will do more shoulder movement. Now. मैं जा रही हूँ दूध लेने। इस टाइम लगभग 8:30 हो रहा है और बारिश भी हो रही है। आप ये देखेंगे गेट एकदम गीला गीला है ना, बारिश भी हो रही है और मैं जा रही हूँ दूध लेने। इस बार तो मैंने मास्क पहना हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं बर्थडे के लिए सामान खरीदने जा रही थी डेकोरेशन का और खाने पीने का, उस टाइम मैंने मास्क नहीं पहना था और मैं भूल गई थी मास्क कि कोविड चल रहा है, लेकिन वो पास में था तो चलो रिस्क ले लिया था। आज मुझे याद था। अरे यार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा क्या बोलूँ मैं, क्या हुआ इसको, क्या मैं बोलूँ। सुबह से मुझे लग रहा था कि आज थर्सडे है, ठीक है, और अभी शाम को मुझे पता चला कि आज वेडनेसडे है। बताइए, ये भी कोई बात है। और मैं सुबह मैंने आपसे क्या कहा था कि आज थर्सडे है, मेरे सर में तेल लगा है, इसीलिए बाल आज नहीं धो सकती मैं क्योंकि आज थर्सडे है। ये सब मैंने आपको सुबह बोला है और मुझे पता ही नहीं था कि आज वेडनेसडे है। लेकिन मैं भी आज बाल धोऊंगी क्योंकि मेरे सर में तेल लगा हुआ है। और मैं तो आज सोची थी कि आज चलो थर्सडे कल धोऊंगी, बट इतने टाइम तक मैं तेल कभी लगा के रखती नहीं हूँ। तो मैं अभी घर जाके नहाऊंगी और फिर बाल धोऊंगी। कितनी बारिश हो रही है, ये देखिए, आपको बारिश दिख रही होगी, है ना। ये देखिए मेरा एरिया है, सब सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी है। बालकनी से दिखाती हूँ ना मैं, यहाँ से मेरा घर नहीं दिखता, नहीं तो दिखाती हूँ मैं। ये नागपुर में ना वायु सेना नगर करके है, हम वहाँ रहते हैं। तो वायु सेना नगर है तो आप जानते हैं थोड़ा सन्नाटा तो होगा, इसीलिए यहाँ इतनी हवा चलती है। क्योंकि ये सब हमारे जो एरियाज़ होते हैं एयरफोर्स के, वो थोड़े से ना एक्सटीरियर में होते हैं, मतलब मेन सिटी में नहीं होते, थोड़े से सिटी से बाहर होते हैं। पहले आपको बताऊं, ये जो घर है, पहले मैं यहाँ से लेती थी दूध, बट उनके पास पता नहीं कुछ इशू आ गया था
उनके पास था नहीं प्रॉपर, जितना चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा था दूध, तो उन्होंने बोला कब आप यहाँ से ख़त्म करो, आप तुम वहाँ से ले लो। तो अब मैं दूसरी जगह से लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, देखिए ये देखिए रास्ते में। बारिश तेज हो रही है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फालतू में मुझे भौ भौ कर रहा है, जबकि मुझे डॉगीज बहुत पसंद है। बट सबको मैं ज़्यादा हाथ वाथ नहीं लगाती, मुझे डर लगता है क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है। ये देखिए और गाय से रिलेटेड एक स्टोरी है छोटी सी मेरी मम्मी की, मैं अभी आपको बताती हूँ। आ गई हूँ मैं दूध लेने, दूध ले लेती हूँ, फिर मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। रिटर्निंग में मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी की क्या स्टोरी थी गाय से रिलेटेड। ये देखिए इस घर से मैं दूध लेती हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं दूध ले चुकी हूँ, अब मैं वापस जा रही हूँ घर। और आज दीदी बना रही है चिकन बिरयानी, चिकन विकन कुछ बना रही है, बिरयानी है कि नहीं पता नहीं, बट चिकन है। और हाँ, मैं आपसे बोल रही थी कि मैं अपनी मम्मी से रिलेटेड एक इंसिडेंट, आपको एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगी। मेरी मम्मी बहुत सालों पहले वो पढ़ाती थी, तो एक बार जो पेपर चेक करने के लिए, मतलब मम्मी इंग्लिश पढ़ाती थी, तो उनके पास एक बार ना एक पेपर आया, उसमें लिखा था, सफोकेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी के पास एक पेपर आया चेक होने के लिए, उसमें लिखा था गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो मेरी मम्मी ने उनको रिप्लाई क्या दिया था, उनके स्टूडेंट को उन्होंने कहा था बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अब ये देखिए, इन लोगों ने ऐसे घेर के रखा है रोड, अब मैं कैसे और कहाँ से जाऊँ, मुझे डर लग रहा है सीरियसली। यस फ्रेंड्स, ये देखिए मैं बहुत ख़तरनाक जगह पार करके आई हूँ। अब मैं जाऊँगी और नहाऊँगी, और मुझे पता है अभी शाम को, अभी मतलब 1 घंटे पहले पता चला यार, सीरियसली मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज वेडनेसडे या थर्सडे, और ना मैंने फ़ोन में चेक किया था, मुझे देख लेना चाहिए था ना सुबह। मैं नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड नाइट बोलने के लिए, हाँ बेबी आ रही हूँ, हाँ आ रही हूँ, चलो चलो बेड पे चलो। फ्रेंड्स गुड नाइट, मैंने नहा लिया है, बाल धो लिए हैं, इस टाइम बज रहा है 12:30, और अब मैं आपको मिलूँगी कल। जब तक के लिए प्रतीक्षा पर साइनिंग आउट, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।